बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान हासिल हुआ तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और वो उन्हें अता होने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो कि बदतरीन कुफ़ार थे और ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शहर में बहुत ज़ोर आवर जंगजू हैं, लिहाजा हम लोग उस वक्त तक इस शहर में दाखिल ना होंगे जब तक ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम लोग तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। अल्लाह ताला ने उन लोगों को ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वो लोग वहीं पे 40 साल तक भटकते फिरते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो कि 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलते रहते और रात को एक जगह पड़ाव करते। जब सुबह होती तो वहीं पे मौजूद होते जहां से पहले दिन सुबह चले थे। लिहाजा ये कौम अब इस मैदान में फंस चुकी थी और एक हफ्ते के अंदर इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया और ये सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की ये हालत देखकर उन पर रहम आया और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करने लगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए उस मैदान में बेशुमार नेमतें और अताएँ नाज़िल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैली हुई थी, लिहाजा सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा दिन के वक्त एक बहुत बड़ा बादल बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन लोगों पर बहुत ज़्यादा नेमतें और अताएँ की थी। उन्हीं नेमतों और अताओं में एक नेमत थी जिसे मन्नो सलवा कहा जाता है। दरअसल अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसे कि पाले के दाने होते हैं। तो उन्होंने कहा मन, यानी कि ये क्या है। तब मूसा ने लोगों से कहा, ये वही गज़ा है जो खुदावंदे खुदा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। पहले उसने तुझे आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन यानी जिसे तेरे बाप और दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों पर लग जाता और बनी इसराइल के लोग सुबह उठकर उसे जमा करके खा लेते। जो शख्स उस टाइम यानी सुबह सोया रहता वो इस खुराक से महरूम रह जाता। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त हवाएं चलती तो इन परिंदों के हजूम आकर इनके खैमों के पास बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें पकड़ लेते और बासानी भून कर खाया करते। मन्नो सलवा रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल खाना था। इस तरह बनी इसराइल इन नेमतों के सहारे इस वादी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा ने उन लोगों को कहा कि तुम मन्नो सलवा खा लिया करो, लेकिन अगले दिन के लिए जमा करके ना रखना। कुछ लोगों को ये ख्याल आया कि अगर अगले दिन मन्नो सलवा ना उतरा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इसे जमा करना शुरू कर दिया।
नबी की नाफरमानी करने पर अल्लाह ताला ने उनका जमा किया हुआ खाना ख़राब कर दिया और आइंदा के लिए मन्नो सलवा उतारना भी ख़त्म कर दिया। अहादीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल ना होते तो ना कभी खाना ख़राब होता और ना ही गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना ही गोश्त सड़ता था। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।